Hello students, myself Richa Singhal, lecturer in Mechanical Engineering Department from GPC झुंझुनू। आज हम ME 208 थर्मोडाइनमिक्स और आईसी इंजन की यूनिट 5th है स्टीम जनरेटर या फिर बॉयलर, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि स्टीम जनरेटर या बॉयलर होता क्या है। तो बॉयलर है एक बंद पात्र होता है जो यूज़ किया जाता है पानी को भाप में परिवर्तित करने के लिए उच्च दाब और उच्च ताप पर हीट ट्रांसफ़र के द्वारा, ऊष्मा के ट्रांसफ़र के द्वारा उच्च दाब और उच्च ताप पर हम पानी को वाष्प में परिवर्तित करते हैं। तो बॉयलर इज़ अ क्लोज्ड वेसल विच इज़ यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर बाय ट्रांसफरिंग हीट। ठीक है। द बॉयलर्स आर यूज्ड इन पावर प्लांट्स फॉर द जनरेशन ऑफ स्टीम। अब बॉयलर्स का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका यूज़ पावर प्लांट्स में स्टीम जनरेशन के लिए किया जाता है और ये जनरली मोस्टली यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, स्टीम इंजन्स में, वेरियस फैक्ट्रीज़ में, इधर उधर मतलब वेरियस फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़, इन सब में हम बॉयलर्स का यूज़ करते हैं। जैसे बड़े बड़े जो पावर प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सूरतगढ़ का जो थर्मल पावर प्लांट वगैरह है, वहाँ भी बॉयलर्स लगे हुए हैं। तो जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है वहाँ पे बड़े बड़े बॉयलर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इसमें भी आगे बॉयलर्स में देखेंगे हम कई टाइप्स के होते हैं, क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स, तो उस टाइप के बॉयलर्स हैं वो सब यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिक फंक्शन बॉयलर का वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर थ्रू हीट ट्रांसफ़र। नाउ अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स। तो बॉयलर्स को किस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ द शेल, जो उसका शेल है उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग हम उसे टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टल बॉयलर्स और वर्टिकल बॉयलर्स। जब एक्सिस ऑफ जो उसका शेल है, जो भी उसका शेल है वो उसका एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है तो बॉयलर है वो हॉरिजॉन्टल बॉयलर कहलाता है। और अगर उसकी एक्सिस ऑफ शेल, जो उसका शेल है उसकी एक्सिस है वो वर्टिकल है तो वो वर्टिकल बॉयलर्स कहलाता है। तो हॉरिजॉन्टल बॉयलर्स के एग्जांपल हो गए लैंकाशायर बॉयलर, बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर्स। जबकि वर्टिकल बॉयलर्स के एग्जांपल हो गए सिंपल वर्टिकल बॉयलर और कोकरन बॉयलर्स। तो हम इसको डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे ये है, ये बेंसन बॉयलर का डायग्राम है। इसके अंदर हम देख सकते हैं जो ये एक तरह से ट्यूब है, बॉयलर एक ये क्लोज्ड वेसल है, ये कैसे हॉरिजॉन्टली है लेटा हुआ। ठीक है, हॉरिजॉन्टली इसके एक्सिस, जो शेल के एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है। बॉयलर का जो ये सिलेंड्रिकल जो पार्ट है वो क्या है, हॉरिजॉन्टली है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हॉरिजॉन्टली है ये इसकी एक्सिस, तो इसे हॉरिजॉन्टल बॉयलर बोलते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल बॉयलर का एग्जांपल हो गया। इसी तरह से एक कोकरन बॉयलर है, इसमें क्या है हम देखते हैं शेल के एक्सिस से बॉयलर है वो खड़ा है, वर्टिकल एक्सिस है, तो ये वर्टिकल बॉयलर का एग्जांपल हो गया। तो कोकरन है वो वर्टिकल बॉयलर का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हम इसको अकॉर्डिंग टू द ट्यूब्स या फ्लो ऑफ हॉट केसेस के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं। इसमें टू टाइप्स हो गए, फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फायर ट्यूब बॉयलर्स क्या होते हैं? फायर ट्यूब बॉयलर्स में जो फायर या हॉट गैसेस हैं वो ट्यूब्स के अंदर होती हैं, जबकि वाटर है उसके आसपास, फायर ट्यूब्स के आसपास से सराउंड करता है। सिंस फायर इज इनसाइड द ट्यूब्स हैंस इट इज़ कॉल्ड एज फायर ट्यूब बॉयलर्स। अब इसके एग्जांपल हो गए सिंपल वर्टिकल बॉयलर, कोकरन, लैंकाशायर, कॉर्निश, लोकोमोटिव, ये सब फायर ट्यूब बॉयलर के एग्जांपल्स हो गए। जबकि वाटर ट्यूब, नाम से पता चल रहा है ट्यूब के अंदर क्या है, वाटर फिल है। तो वाटर ट्यूब बॉयलर्स के अंदर क्या होता है, वाटर है वो ट्यूब्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि हॉट गैसेस या फायर है वो वाटर के चारों ओर सराउंड करती हैं, तो चारों ओर होती हैं। इसका एग्जांपल हो गए लॉमोंट, बेंसन, बैबकॉक विलकॉक्स एट्सेट्रा। तो ये आपका ये बैबकॉक विलकॉक्स वाला जो बॉयलर है ये हो गया, ये वाटर ट्यूब बॉयलर है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो ट्यूब्स लगी हुई हैं जो इंक्लाइंड हैं, इसके अंदर वाटर फिलअप होता है, जबकि हॉट केसेस नीचे से आ रही है, हम देख सकते हैं साइड में है। तो ये हॉट केसेस वाटर के ऊपर आएगी तो क्या होगा, वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। और ऊपर जो ये सिलेंडर का शेल है उसके ऊपर स्टीम जनरेटर का वो वाल्व लगे होते हैं, स्टीम वाल्व्स होते हैं, इसके थ्रू हमें स्टीम गेन हो जाती है। तो ट्यूब्स के अंदर क्या वाटर फिल है, वो फायर है वो उसके चारों ओर है, हॉट गैसेस बाहर बर्न हो रही हैं। ये वाटर ट्यूब बॉयलर का एग्जांपल हो गया। इसी तरह से कोकरन बॉयलर हो गया, ये फायर ट्यूब बॉयलर का फायर ट्यूब बॉयलर्स में हमने देखा था कोकरन बॉयलर है वो फायर ट्यूब बॉयलर है। इसके अंदर क्या होता है,
जो ट्यूब है, ट्यूब्स के अंदर क्या है, हॉट गैसेस फ्लो कर रही हैं, जबकि वाटर चारों ओर भरा हुआ है। हम सिलेंड्रिकल शेल में देख सकते हैं, बाकी चारों तरफ नीचे फर्नेस है। फर्नेस में क्या हो रहा है, वो कोयला वगैरह जो भी ईंधन है वो बर्न हो रहा है, फ्यूल बर्न हो रहा है, तो उससे हॉट गैसेस आ रही हैं। हॉट गैसेस ही ये इस ट्यूब्स के अंदर फिलअप हो गई। ब्राउन कलर से ट्यूब्स दिखाई हैं, जो रेड कलर से फर्नेस से आ रही है, जो भी हॉट गैसेस या फ्लू गैसेस है वो ब्राउन कलर की ये ट्यूब्स दिखाई गई हैं। इसके अंदर हॉट गैसेस फ्लो कर रही हैं और इस हॉट गैसेस के चारों तरफ ये ब्लू कलर का जो वेसल है, इसके अंदर वाटर फिलअप है। तो वाटर सराउंड कर रहा है फायर ट्यूब्स को। तो ये फायर ट्यूब बॉयलर का एग्जाम्पल हो गया। नाउ थर्ड है अकॉर्डिंग टू फ्यूल। फ्यूल के अकॉर्डिंग हम इसे डिवाइड करते हैं, कोल फायर्ड, ऑयल फायर्ड और इलेक्ट्रिक फायर्ड। तो मतलब कोयले के थ्रू हो गया, तेल के थ्रू हो गया, या इलेक्ट्रिकली फायर्ड उस टाइप में हो गए बॉयलर्स। नेक्स्ट फोर्थ क्लासिफिकेशन हो गया अकॉर्डिंग टू स्टीम प्रेशर, स्टीम के प्रेशर के अकॉर्डिंग। अब जो लो प्रेशर के बॉयलर्स हैं, स्टीम के प्रेशर के अकॉर्डिंग इसको टू टाइप्स में हो गया, लो प्रेशर बॉयलर्स और हाई प्रेशर बॉयलर्स। तो द बॉयलर विच प्रोड्यूस स्टीम एट प्रेशर बिलो 80 बार आर कॉल्ड लो प्रेशर बॉयलर। वो बॉयलर जो स्टीम 80 बार से कम प्रेशर पर प्रोड्यूस करते हैं उन्हें लो प्रेशर बॉयलर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लैंकाशायर, कोकरन और लोकोमोटिव बॉयलर्स। जबकि हाई प्रेशर बॉयलर्स होते हैं वो 80 बार से अबव प्रेशर पर स्टीम जनरेट करते हैं, इन्हें हाई प्रेशर बॉयलर्स बोलते हैं। इनके एग्जांपल हुआ है बेंसन, लामोंट, ये सब। नेक्स्ट आ गया अकॉर्डिंग टू यूज़, उपयोग के आधार पर हम इसे क्लासीफाई करते हैं, स्टेशनरी बॉयलर्स और पोर्टेबल बॉयलर्स। तो नाम से पता चल रहा है स्टेशनरी बॉयलर्स वो हो गए जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं लेके जाया जा सकता। एक बार उन्हें इंस्टॉल कर दिया तो उनको हम दूसरी जगह पे इनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते हैं। इन्हें पावर प्लांट्स में और इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, जहाँ पर इन्हें फिक्स कर दिया जाता है एक जगह। These are the boilers which are stationary and cannot be moved from one place to another. Once they are installed, cannot be transported to other destination. These boilers are used in power plants and in industrial process works. सेकेंड हो गए पोर्टेबल बॉयलर्स। तो पोर्टेबल मतलब मूवेबल, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल हो गए लोकोमोटिव बॉयलर्स एंड मराइन बॉयलर्स। सिक्स्थ टाइप हो गया अकॉर्डिंग टू मेथड्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर, वाटर के सर्कुलेशन के आधार पर। तो फर्स्ट नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर्स हो गए और सेकंड हो गए फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर्स। तो नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर्स के अंदर जो वाटर का सर्कुलेशन है वो नेचुरली होता है थ्रू कन्वेक्शन करंट्स। जो कन्वेक्शन धाराएं होती हैं, संवहन की धाराएं होती हैं, उनके थ्रू पानी का वो सर्कुलेशन होता है, जो ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ वाटर के दौरान, वाटर की हीटिंग के दौरान जो डेवलप होती हैं नेचुरल जो भी कन्वेक्शन करंट्स होती हैं, उनके थ्रू पानी का सर्कुलेशन होता है। इसका एग्जांपल हो गया लैंकाशायर और कोकरन बॉयलर्स। जबकि फोर्स का सर्कुलेशन बॉयलर्स में क्या होता है, द वाटर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप के थ्रू वाटर का सर्कुलेशन करवाया जाता है, ड्राइवन बाय सम एक्सटर्नल पावर। तो जो कुछ एक्सटर्नल पावर के थ्रू सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसको ड्राइवन कराया जाता है और उस पंप के थ्रू वाटर का सर्कुलेशन करवाया जाता है। तो यहाँ पर सर्कुलेशन है वो कुछ एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा हो रहा है, मतलब बाहरी वर्क कर रहे हैं, बाहरी कार्य करना पड़ रहा है उसका सर्कुलेशन करवाने के लिए। इन्हें हाई प्रेशर बॉयलर्स के अंदर यूज़ किया जाता है, जैसे कि लामोंट और बेंसन बॉयलर्स इनमें। ठीक है, तो ये सब बॉयलर्स के टाइप हो गए। अब आगे हम देखते हैं सेकेंड, फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब बॉयलर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब। तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया अकॉर्डिंग टू फ्लो ऑफ हॉट गैसेस। हमने देखा था फायर ट्यूब बॉयलर्स में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है ट्यूब के अंदर क्या फायर या हॉट फ्लू गैसेस है वो ट्यूब्स के अंदर फ्लो कर रही है, जबकि वाटर है वो उसके चारों तरफ सराउंड कर रहा है। वाटर ट्यूब बॉयलर्स नाम से पता चल रहा है तो ट्यूब्स के अंदर क्या है, वाटर होता है, जबकि हॉट फ्लू गैसेस उसके चारों ओर होती हैं। सेकेंड हो गया स्टीम प्रेशर के अकॉर्डिंग। तो जो हाई प्रेशर बॉयलर्स हैं वो वाटर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं। तो हाई प्रेशर स्टीम है वो वाटर ट्यूब बॉयलर्स में जनरेट होती है अप टू 125 बार तक, जबकि लो प्रेशर स्टीम है वो फायर ट्यूब बॉयलर्स में जनरेट होती है अप टू 25 बार और 24.5 बार। थर्ड हो गया स्टीम जनरेशन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अब लो प्रेशर स्टीम जनरेट हो रही है, मतलब स्टीम कैपेसिटी जनरेट करने की फायर ट्यूब बॉयलर की कम होती है, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो ये लगभग 9 टन पर आवर होती है फायर ट्यूब में, जबकि 450 टन पर आवर होती है वाटर ट्यूब में। तो बड़े बड़े पावर प्लांट्स में हम वाटर ट्यूब बॉयलर यूज़ करते हैं, हाई प्रेशर के बॉयलर्स। फोर्थ हो गया क्वालिटी ऑफ स्टीम। तो लो होती है फायर ट्यूब की, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर की हाई होती है। और रेट ऑफ स्टीम जनरेशन तो वो भी फायर ट्यूब के अंदर लो होती है, जबकि वाटर ट्यूब के अंदर हाई होती है।
नेक्स्ट आता है वाटर सर्कुलेशन के आधार पर। तो फायर ट्यूब बॉयलर्स के अंदर वाटर सर्कुलेशन नेचुरल सर्कुलेशन होता है, जबकि वाटर ट्यूब के अंदर फोर्स सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट आता है इनिशियल कॉस्ट के आधार पर। तो फायर ट्यूब बॉयलर है, इसकी इनिशियल कॉस्ट कम होती है, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर है, इसकी इनिशियल कॉस्ट हाई होती है, क्योंकि इसको वंस एक बार इंस्टॉल कर दिया जाता है, फिर इसको मूव नहीं करवा सकते हैं। जनरली ये स्टेशनरी टाइप के हो गए, क्योंकि हैवी होते हैं ये। आगे देखेंगे हम वेट में भी जैसे फायर ट्यूब है ये हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर्स हैवी वेट होते हैं। एफिशिएंसी भी देखते हैं हम, फायर ट्यूब बॉयलर्स की लो होती है, लगभग 75% होती है, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर्स की एफिशिएंसी हाई होती है, लगभग 90% तक होती है। फिर फ्लोर एरिया के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फायर ट्यूब बॉयलर्स हैं वो लेस फ्लोर एरिया लेते हैं, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर्स हैं वो ज़्यादा फ्लोर एरिया लेते हैं। और पावर प्लांट्स के अंदर यूज़ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फायर ट्यूब बॉयलर है वो लो प्रेशर स्टीम जनरेट करते हैं, इसलिए उनको लार्ज पावर प्लांट्स में हम यूज़ नहीं कर सकते, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर्स हैं उनको लार्ज पावर प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। फायरिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे जो फायर ट्यूब बॉयलर्स होते हैं वो इंटरनली फायर्ड होते हैं, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर्स एक्सटर्नली फायर्ड। मतलब फर्नेस जो होती है फायर ट्यूब बॉयलर्स के अंदर ही लगी होती है, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर्स के अंदर फर्नेस को बाहर इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, स्किल के अकॉर्डिंग तो फायर ट्यूब को तो हम लेस स्किल वर्कर के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर्स के लिए हमें ज़्यादा स्किल्ड ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है। एक्सप्लोजन की बात करें तो फायर ट्यूब बॉयलर्स में लेस चांस होते हैं, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब क्लीनिंग और रिपेयर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फायर ट्यूब होता है उसमें सारे पार्ट्स हैं वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होते क्लीनिंग और रिपेयर के लिए, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर्स के सारे पार्ट्स होते हैं वो इजीली एक्सेसिबल होते हैं, इसलिए उनका क्लीनिंग और रिपेयर इजीली किया जा सकता है, इसलिए मेंटेनेंस होती है वो वाटर ट्यूब बॉयलर्स की इजीली की जा सकती है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब में। तो एग्जांपल्स हमने देखी थी इसके। ये बैबकॉक विलकॉक्स जो बॉयलर है ये वाटर ट्यूब बॉयलर था, इसमें ट्यूब्स के अंदर वाटर फिलअप था और बाहर फर्नेस लगी हुई थी इसमें। तो वाटर ट्यूब बॉयलर का ये एग्जांपल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल टाइप का बॉयलर था। जबकि जो ये फायर ट्यूब बॉयलर्स था कोकरन बॉयलर्स था, इसमें फर्नेस अंदर ही है और वही है फायर ट्यूब टाइप का है। फायर ट्यूब्स के अंदर है वो फ्लू गैसेस हैं, जबकि वाटर सराउंड्स कर रहा है इसको। और इसको ये सब डिफरेंस हमने देख ही लिया फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका यूनिक फीचर्स ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर्स। हाई प्रेशर बॉयलर्स की यूनिक फीचर्स क्या होते हैं? तो इसमें 3 टाइप के फीचर्स हो गए। फर्स्ट है मेथड्स ऑफ सर्कुलेशन, वाटर सर्कुलेशन। तो इसमें हाई प्रेशर बॉयलर्स हैं, जनरली ये क्या होते हैं वाटर ट्यूब वाले बॉयलर्स होते हैं ये, क्योंकि ये अप टू 125 बार तक हाई प्रेशर की स्टीम जनरेट कर सकते हैं। तो हाई प्रेशर बॉयलर्स हैं ये फोर्स सर्कुलेशन को यूज़ करते हैं, जो हमने इसमें डिफरेंस में भी देखा था, विच इंश्योर्स द पॉजिटिव सर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड इंक्रीज्ड इवेपोरेटिव कैपेसिटी। टाइप्स ऑफ ट्यूबिंग की बात करेंगे तो ये वाटर ट्यूब बॉयलर्स टाइप के हो गए और इसमें नंबर ऑफ ट्यूब्स है वो सेवरल सेट ऑफ पैरेलल सिस्टम यूज़ किया जाता है ट्यूबिंग का। मतलब जैसा हमने इसमें डायग्राम में भी देखा था बैबकॉक विलकॉक्स में काफ़ी सारी ट्यूब्स लगी होती हैं इसमें जो पैरेलल में लगी हैं, ताकि प्रेशर लॉस कम से कम हो। जो सिंगल ट्यूब यूज़ करेंगे तो उसमें प्रेशर लॉस ज़्यादा होता है, इसलिए नंबर ऑफ़ ट्यूब्स यूज़ की गई हैं पैरेलल सिस्टम में, ताकि जो प्रेशर लॉस है वो कम हो, टू हैव बेटर कंट्रोल ओवर क्वालिटी ऑफ स्टीम भी अच्छी मिले। थर्ड हम देखते हैं इसका फीचर क्या है, इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ हीटिंग का मेथड भी इसमें इम्प्रूव्ड होता है। तो इससे क्या होगा, सेविंग ऑफ हीट बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर अबव क्रिटिकल प्रेशर ऑफ स्टीम की क्रिटिकल प्रेशर से ऊपर अगर हम वाटर को इवेपोरेट करवाएंगे तो हीट भी सेव होती है इसमें। हीटिंग ऑफ वाटर बाय मिक्सिंग विद सुपर हीटेड स्टीम, तो वाटर को हम सुपर हीटेड स्टीम के साथ मिक्स करके भी हीट कर सकते हैं टू गिव हाई हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट्स, ताकि हमें हाई हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट्स मिल सके। इंक्रीज इन ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट बाय इंक्रीजिंग वाटर वेलोसिटी इनसाइड द ट्यूब्स एंड इंक्रीजिंग गैस वेलोसिटी अबव साउंड वेलोसिटी। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है वो भी वाटर की वेलोसिटी है उसको इंक्रीज़ करके इंक्रीज़ हो जाता है, और इंक्रीजिंग गैस वेलोसिटी अबव साउंड वेलोसिटी से ज़्यादा हम गैस की वेलोसिटी कर देंगे उससे भी ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र है कोफिशिएंट है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो ये सब हाई प्रेशर बॉयलर्स हैं, इनकी यूनिक फीचर्स हैं। अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं, लाभ क्या हैं। तो टेंडेंसी ऑफ स्केल फॉर्मेशन है वो एलिमिनेट हो गई ड्यू टू हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर थ्रू द बॉयलर ट्यूब्स। बॉयलर की जो ट्यूब्स हैं उसके अंदर वाटर फिलअप होता है, क्योंकि वाटर ट्यूब बॉयलर्स हैं वो हाई प्रेशर बॉयलर्स हैं, तो इससे क्या स्केल फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो ख़त्म हो गई। और ड्यू टू यूज़ ऑफ, अब इसमें फोर्स सर्कुलेशन यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, पॉजिटिव सर्कुलेशन होता है, और ये इवेपोरेटिव जो कैपेसिटी होती है बॉयलर की, मतलब स्टीम बनाने की, स्टीम जनरेशन की कैपेसिटी है वो बढ़ गई है इसकी ड्यू टू फोर्स सर्कुलेशन। एंड लेस नंबर ऑफ ड्रम्स आर रिक्वायर्ड, तो ड्रम्स हमें कम नंबर्स में चाहिए। द रेट ऑफ फायरिंग ऑफ फ्यूल एंड हैंस द
rate of heat released in increased. The rate of firing of fuel and hence the rate of the heat released is increased as pressurized combustion is used. क्योंकि pressurized combustion यूज़ किया जाता है तो फ्यूल फायरिंग की रेट और हीट रिलीजिंग की रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है. स्मॉल साइज और लाइट वेट ट्यूब्स विद वेटर हीट सरफेस अरेंजमेंट्स आर यूज्ड. और स्मॉल साइज़ के और लाइट वेट की ट्यूब्स यूज़ की जाती हैं. ऑल द पार्ट्स आर यूनिफॉर्मली, सारे पार्ट्स हैं वो यूनिफॉर्मली हीट हो रहे हैं, इसीलिए जो ओवर हीटिंग की डेंजर है, जो खतरा है वो नहीं होता. थर्मल स्ट्रेसेस भी कम होते हैं इसमें. डिफरेंशियल एक्सपांशन है वो रिड्यूस हो गया ड्यू टू यूनिफॉर्म टेम्परेचर, क्योंकि यूनिफॉर्मली सबको हीटिंग मिल रही है सभी पार्ट्स को. तो जो डिफरेंशियल एक्सपांशन है मतलब हर पार्ट का अलग अलग एक्सपांशन हो रहा है वो भी नहीं होता इसमें. दिस रिड्यूसेस पॉसिबिलिटी ऑफ एयर लीकेज और गैस लीकेज की प्रॉब्लम भी कम हो गई इसमें. स्टीम कैन बी रेज्ड क्विकली टू मीट द वेरिएबल लोड रिक्वायरमेंट्स. स्टीम को भी रेज किया जा सकता है क्विकली. एफिशिएंसी है प्लांट की वो भी 40 से 42% तक इंक्रीज़ हो जाती है बाय यूज़ ऑफ हाई प्रेशर और टेम्परेचर. उच्च दाब और ताप का यूज़ करने के कारण क्या होती है, एफिशिएंसी है प्लांट की वो 40 से 42% तक बढ़ जाती है. तो ये सब है हाई प्रेशर बॉयलर से उनको यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं वो सब हो गए. तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर नंबर या आपकी यूनिट नंबर 5 है वो कवर होती है. स्टीम जनरेटर्स और बॉयलर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है. थैंक यू सो मच.